तुला लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके लिए अंतिम वीडियो होगी जहां हम 12वें भाव के लिए विचार करेंगे। 12वें भाव में कन्या राशि में ऐसा मंगल आपके चार्ट में स्थित होगा। मंगल अगर देखा जाए 12वें भाव में स्थित होने से आपको लगभग पूरे दिन ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका रात्रि का भी रूटीन रहता है ऑफिस वगैरह में। इस प्रकार का मंगल है तो पार्टनर से अक्सर लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इस प्रकार का मंगल होने से आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना होगा और खुद के स्वास्थ्य का भी। इस प्रकार का मंगल है तो आपको विदेश में सेटल कर सकता है, विदेश से आपको काफ़ी आर्थिक लाभ भी दे सकता है, लेकिन चुनौतियां आपके लिए उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। मंगल यहाँ बैठे हैं तो अब बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि बुध यहाँ इनके डिस्पोजिटर होंगे और साथ में आपके लग्नेश को भी आप अवश्य देख लीजिए। यहाँ अब मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रखेंगे अपने प्रभाव की वजह से। तो वो ग्रह भी अब आपके जिन जिन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है और स्पेशली वो आपके 12th हाउस में तो बैठा ही है। जो भी ग्रह आपका मंगल के साथ यहाँ बैठा है 12th हाउस में, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर आपके जीवन में काफ़ी सारी चुनौतियां आ सकती हैं, स्पेशली उन रिश्तों से भी। मंगल अब आपके चार्ट में यहाँ पर 7वें घर के तो स्वामी हैं ही, वो आपके दूसरे घर के भी स्वामी हैं। तो इस प्रकार का जातक अगर विदेश जाके किसी अदर स्टेट में जाके या अपने जन्म स्थल को छोड़ के कहीं दूसरी जगह धन या संपत्ति अगर रखता है अपनी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। ऐसे जातकों को अक्सर नींद को लेकर कभी कभी कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आंखों को लेकर भी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, आपके जीवन में हालांकि व्यवधान तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि कभी किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो गया, कभी आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो कभी पैसे वगैरह की दिक्कत हो गई। लेकिन यहाँ आप निर्णय कितनी सटीकता से लेते हैं, कितना परफेक्टली आप सोच पाते हैं, किसी भी विषय में आप कितना डीपली जा पाते हैं, तो आपके निर्णयों के सही होने की जो संभावना है उस पर आपको ध्यान देना होगा। जितने सही आपके निर्णय होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी आर्थिक स्थिति को स्टेबल रख पाएंगे। इस प्रकार का जातक अक्सर बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा अपने रिश्तों को लेके और अपने धन वगैरह को लेके। हमेशा इस प्रकार का जातक थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है। मंगल 12वें भाव में होने से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेशन आपको काफ़ी अच्छी दे सकते हैं। अब मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो अपने उन भावों को यहाँ 12वें घर से कनेक्ट कर रहा है। तो आपके चार्ट में वो भाव जो उस ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपको उन भावों के लिए विचार करना होगा। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी आपको विचार करना चाहिए। मंगल यहाँ पे सबसे पहले फिर अगर प्रभाव के हिसाब से देखा जाएगा तो वो आपके 3rd हाउस को प्रभावित करते हैं। 3rd हाउस वैसे मंगल के लिए अपने मित्र बृहस्पति का ही घर है, तो 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी मंगल यहाँ काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। और 3rd हाउस के स्वामी बृहस्पति आपके चार्ट में कैसे स्थिति में, ये आपको देख लेना चाहिए। 3rd हाउस में मंगल का प्रभाव यहाँ काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देगा, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा देगा। तो कोई भी प्रकार के रिस्क अब आप उठा पाएंगे। साथ साथ में जो भी आप रिस्क उठाएंगे, स्पेशली धन से जुड़े मामलों में, अपने खर्चों को मैनेज करने की स्थिति को लेके आपके लिए मंगल यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाने वाले। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन का भी है और आपके स्वयं के एफर्ट का है। तो किसी भी पर्टिकुलर काम में आप अपना खुद का एफर्ट, अपना इंडिविजुअल एफर्ट कितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं, ये यहाँ मंगल दर्शाते हैं। अगर मंगल यहाँ पे वक्री होके बैठे हों या अस्त होके बैठे हों सूर्य से, तो और भी ज़्यादा मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मान लो अगर अस्त हैं तो उस केस में कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा ही खर्चे होंगे और आपके कैरियर को लेकर लेकिन अच्छी स्थिति होगी। इसके साथ साथ मंगल अगर वक्री स्थिति में हो तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए या आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि वक्री होने के केस में मंगल और भी ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आ सकते हैं या अपने रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ दिखा सकते हैं। मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उस मामले में जरूर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ काफ़ी एक्टिवेट रहेगा। तो अब उस ग्रह का जो प्रभाव है मंगल के साथ मिलने की वजह से, या उस इंडिविजुअल ग्रह का जो प्रभाव है किस प्रकार का है। 3rd हाउस में बैठा हुआ जो अब ग्रह एक्टिवेट जो होगा मंगल के प्रभाव की वजह से, वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के लिए आपका कम्युनिकेशन का आप अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। अपना खुद का एफर्ट आप उन भावों से जुड़े कार्यों के लिए अच्छे से लगा पाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसे जातकों के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, भले ही जातक उनसे दूर रहता हो या उनके साथ कभी कभी थोड़ी बहुत अनबन भी रहती हो, लेकिन आपके लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे।
मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से बेसिकली यहाँ पर अब आप कितना ज़्यादा किसी भी काम के लिए रिस्क ले सकते हैं या कितना ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं अपने कार्यों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल का ये वाला जो प्लेसमेंट है वो आपके रिश्तों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आपकी अर्निंग्स और आपके करियर के लिए भी, क्योंकि डायरेक्टली इस प्रकार का मंगल आपकी डेली लाइफ या रूटीन लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मंगल का यहाँ से प्रभाव फिर आपके 6th हाउस पे होगा। देखिए 6th हाउस वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि इनके मित्र बृहस्पति का ही घर है, इसलिए यहाँ मंगल आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अगर बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो या फिर आपके 6th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो मंगल के साथ मित्रवत हो। निश्चित तौर पे अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी रूटीन लाइफ पे। आप अपने रूटीन को किस हद तक पूरा कर पाते हैं और कितने अच्छे समय में आप पूरा कर पाते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने करियर में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इस प्रकार का जो मंगल होगा, कोई भी प्रकार की बाधा या समस्या जो आपके करियर में आने वाले हैं उसको दूर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपके जो रिश्ते होंगे उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल वाला जो जातक होगा वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने वाला होगा और बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। हालांकि कभी कभी आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से जब रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं और कभी कभी आप अपना जो गुस्सा है वो थोड़ा दबा के रख सकते हैं। इस प्रकार का जातक थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है या थोड़ा अंतर्मुखी भी कभी कभी हो सकता है। तो कुछ केसेस में ऐसे चांसेस आ सकते हैं आपके सामने जीवन में जहाँ पर आपने सोचा बहुत सही, लेकिन निर्णय भी आपने सही लिया, लेकिन जब आप फाइनल जब इम्प्लीमेंट करने गए अपने निर्णय को तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी हुई हो या बहुत ही अच्छे से आप एफर्ट नहीं कर पाए लास्ट तक। मंगल का जो 6th हाउस पे प्रभाव है, अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा मंगल के प्रभाव की वजह से, तो वो ग्रह भी आपकी रूटीन लाइफ में या आपकी डेली लाइफ में अपना बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। साथ साथ में जो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं अब वो कितनी अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार का मंगल वाला जातक धीरे धीरे अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनता है और साथ में जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ मंगल का 6th हाउस पे होगा उतना ही ज़्यादा आपको शुरुआत में करियर में चुनौतियों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चुनौतियाँ आपके जीवन में नहीं आए, ये परेशानियाँ अगर आपके जीवन में नहीं आए तो फिर आपके करियर में उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी कभी कभी नहीं होती है। अब मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे रहने से जातक अपने कैरियर के प्रति तो अलर्ट रहेगा ही, अपनी रूटीन लाइफ को भी वो काफ़ी फास्टली हैंडल करेगा। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब आपको किस तरीके से सपोर्ट कर पा रहा है, और क्योंकि वो ग्रह मंगल से प्रभावित होने के कारण वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने शत्रुओं की जो समस्या है या किसी से अगर उसका विवाद है, झगड़ा वगैरह, तो उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करने वाला होता है। 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चार्ट में 12वें भाव के साथ साथ कुछ अन्य भावों को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकता है। तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से उन भावों के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। मंगल का दृष्टि यहाँ 6th हाउस पर होने से अब रूटीन लाइफ आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके कैरियर के डिसीजन आपके जितने अच्छे होंगे, उतना ही ज़्यादा आप थोड़ा सा संतुष्टि महसूस करेंगे। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातकों को कोई ना कोई समस्या या तो वो स्वास्थ्य को लेकर है, रूटीन लाइफ को लेकर है या घरेलू लाइफ को लेकर वो लगी ही रहती है, और इस वजह से आप कभी भी अपने आप को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पाएंगे, तो आपको अब कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम होगा। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आ जाता है आपके 7th हाउस पे। अब 7th हाउस पे मंगल का प्रभाव होना आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मंगल का ये स्वयं का ही घर है, तो यहाँ वो आपके पार्टनर के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट करवा सकते हैं। पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई दे सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको आर्थिक मामलों में सपोर्ट करे, आपके कैरियर के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा आप चाह रहे हैं जीवन साथी से वैसा पूरा नहीं हो पा रहा या कुछ ना कुछ समस्या या व्यवधान आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी इसमें आएंगी। अब जो 7वां भाव है वो पब्लिक रिलेशन का भी है, तो इसलिए दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए, दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है, तो कभी कभी आपकी तुलना में आपका जीवन साथी जो होगा आपको काफ़ी डोमिनेट भी करेगा। तो इस हिसाब से मंगल के रिजल्ट्स रहेंगे यहाँ पर मंगल के 12वें घर में होते हुए। अब मंगल की क्या वास्तव में आपको महादशा है इस जीवन काल में? अगर महादशा हो तो ये रिजल्ट और भी ज़्यादा प्रभावी तौर पर आपके सामने आ सकते हैं।